नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट आइडियाज़ और मैं हूं आपके साथ शक्ति मिश्रा। मैं जानता हूं कि बहुत लंबे वक्त के बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूं क्योंकि कोविड-19 का आप जानते हैं ब्रेक थ्रू, और उसके बाद मैं आया हूं एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही शानदार बिजनेस लेकर आपके सामने। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो मकसद होता है, हमारे चैनल का स्मार्ट आइडियाज़ का जो मकसद होता है वो अन्य तरह के बिजनेस को आप तक सही जानकारी पहुँचाने का हमारा मकसद होता है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करने वाले हैं दवाइयों के बिजनेस के बारे में कि दवाइयों के जो बिजनेस हैं ये बहुत लोगों से अछूते हैं। बहुत लोग इस बिजनेस के बारे में जानते ही नहीं हैं कि दवाइयों का होलसेल का बिजनेस कैसे किया जाता है, और कुछ वाइट कॉलर टाइप के लोग इसमें खूब अच्छा पैसा कमा रहे हैं और किसी को इसके बारे में बताते भी नहीं हैं कि दवाइयों का जो होलसेल है वो कैसे होता है। कुछ लोग अगर करना भी चाहें इस बिजनेस को तो वो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास जानकारी का अभाव होता है। आज के इस एपिसोड में हम आपको देंगे पूरी जानकारी कि अगर आप दवाइयों का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट आइडियाज़ और मेरा नाम है शक्ति मिश्रा। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इस बिजनेस के बारे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं श्रायन फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऑनर सत्य प्रकाश सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्मार्ट आइडियाज़ में। सर, सबसे पहला सवाल कि दवाइयों का जो बिजनेस है वो कौन लोग शुरू कर सकते हैं? आयुर्वेदिक मेडिसिन को कोई भी आदमी शुरू कर सकता है। सेल परचेज के लिए किसी भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। एलोपैथ के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है। एलोपैथ का काम करने के लिए वो अपने लोकल डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करके आराम से वो लोग कर सकते हैं। हम लोग उनको एक फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट करते हैं, उस आधार पे वो लोग काम कर सकते हैं आराम से। श्रायन जो आपकी कंपनी है ये किस तरह के मेडिसिन बनाती है? सभी प्रकार के मल्टीविटामिन्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, पेन किलर्स हैं, पीपीआईज़ हैं, गैस की दवा है, दर्द की दवा है। आयुर्वेद के भी बहुत सारे सेगमेंट है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। ये सारे प्रोडक्ट हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। एलोपैथ भी कराते हैं और आयुर्वेद भी करवाते हैं। श्रायन के नाम से आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इनकी कंपनी के बारे में, तो हर तरह के जो है दवा आप प्रोवाइड कराते हैं और हर फॉर्म में प्रोवाइड कराते हैं, लिक्विड फॉर्म और सारा कुछ, सस्पेंशन, बच्चों का सारा कुछ, इंजेक्शन वगैरह भी। इंजेक्शन भी है, हाँ, इंजेक्शन भी है, पीडियाट्रिक सिरप भी है बच्चों के लिए भी, सारी चीज़ें। अगर एक नया आदमी बिजनेस करना चाहता है एलोपैथ का तो वो कैसे कर सकता है? कितने का कम से कम जो है उसे 25 से 30 हज़ार रुपये की एक बिलिंग करानी होगी उनको। उसके बाद कंटिन्यूअस वो उसको रोटेट करते रहेंगे, उसी से उनका काम शुरू हो जाएगा जी। 25 से 30 हज़ार रुपये में जी आप हर तरह की दवाइयाँ उनको भेजते हैं। हाँ। अब बात करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि मुनाफा जो अगला आदमी आपसे लेगा उसको कितना मुनाफा मिल सकता है इसमें? अप्रॉक्स जो उनकी मार्जिन होती है वो 60% के लगभग की मार्जिन होती है। दवाइयों में 60% का मुनाफा। ये जो जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ ये कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। जो मैं आपको यहाँ से जानकारी दे रहा हूँ कहीं भी आपको कोई भी इस बिज़नेस के इतना डिटेल आपको नहीं बताएगा। और श्रायन कंपनी जो है हर तरह की दवा बनाती है, इंजेक्शन्स बनाती है, और 25 से 30 हज़ार रुपये कम से कम इन्वेस्ट करना है। और वो जो बिक्री होगी वो जो भी दवाइयों की दुकान होते हैं वहाँ पे डॉक्टरों के पास जाएंगे, मेडिकल स्टोर्स पे जाएंगे, वहाँ पे अपने आप को हम लोग बैग देते हैं, विजुअल देते हैं, लीफलेट देते हैं, पूरा उनको एक प्रमोशनल मटेरियल देते हैं किसी डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए। और सर आपने जैसा कहा कि आप फ्रेंचाइजी दे देते हैं 25-30 हज़ार। हाँ, पूरे आपके नाम का पूरा वो बेचेंगे? पूरा उस एरिया में पूरी राइट उन्हीं के पास रहेगी। दूसरे किसी को नहीं देते? किसी को नहीं। ठीक है, दूसरे किसी को नहीं देते हैं। और 25 से 30 हज़ार अगर ज़्यादा का माल खरीदना हो किसी को तो और भी बढ़िया है। वो जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे शुरू करने के लिए मैं बोला हूँ, और काम अगर बड़ा करना है उनको पूरे जिले को करना है, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग देते हैं या ब्लॉक वाइज, तो पूरी डिस्ट्रिक्ट में अगर उनको करना है तो एक बड़ा लेवल पे इन्वेस्टमेंट थोड़ा करना होगा, जितना प्रॉफिट कमाना होगा उतना, लेकिन स्टार्ट फिर 25 हज़ार से कर सकते हैं। 60% के आसपास का मुनाफा होता है। तो अगर जब बड़े लेवल में कोई इंसान इस बिज़नेस को शुरू करता है तो उसे कौन सा लाइसेंस लगता होगा? ड्रग लाइसेंस वहाँ के लोकल ड्रग अथॉरिटी के पास जाएँ, वहाँ से लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। एक थोड़ी सी फॉर्मेलिटी होती है, उसको कंप्लीट करें, 3000 रुपये उसकी फ़ीस है, उनको लाइसेंस मिल जाए। और अगर 20-30 हज़ार में करना चाहे कोई तो उसका कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है? नहीं, आयुर्वेद से शुरू करें, हम लोग फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट देते हैं, उसको आराम से कर सकते हैं। अच्छा, तो आप एलोपैथ में अगर करना होगा तो लाइसेंस लगेगा? हाँ। 3000 रुपये की लाइसेंस है? हाँ, लाइसेंस फीस 3000।
लेकिन और घूस वूस कुछ लग जाता होगा उसमें? वो आप नहीं बता सकते। ड्रग लाइसेंस जी, ड्रग लाइसेंस लोकल कहाँ पे मिलता है ये? हर लोकल डिस्ट्रिक्ट में जिला CMO ऑफिस जहाँ है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं ड्रग लाइसेंस होलसेल ट्रेडिंग के लिए। होलसेल ट्रेडिंग। तो ड्रग का जो ट्रेडिंग का बिजनेस है ये काफ़ी अच्छा बिजनेस साबित हो सकता है और मुनाफा भी ज़बरदस्त है। और श्रायन का मटेरियल आप माल यहाँ से मंगा के और आप बिजनेस कर सकते हैं। अगर बिना लाइसेंस का कोई करना चाहे एलोपैथ में तो हो सकता है कि नहीं कुछ? नहीं नहीं, वो या कर सकते हैं। उसका एक तरीका क्या होता है, वहाँ लोकल किसी डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करें। हाँ। उनका जो डिस्ट्रीब्यूटर का वो होता है कमीशन 3% का, वो उनको दें। हाँ। और उनके नाम पे बिलिंग करा करके मार्केटिंग कर सकते हैं, इस कर प्रकार सकते हैं से। आराम से। वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी हम लोग मदद करते हैं। जिसका लाइसेंस पहले से बना हुआ है हाँ, उनको हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, उनसे हमारी बात करा दें, वहाँ पे हम लोग मैनेज कर देते हैं। मैनेज कर देते हैं। तो दवाइयों का बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं होलसेल का तो आप श्रायन कंपनी से संपर्क कर सकते हैं और ये लोग बहुत सारे तरह के जो है दवाइयाँ बनाते हैं और इसमें अच्छा मुनाफा है। बहुत मनाया है मैंने इनको आज इस वीडियो में आने में कि भाई दवाइयों के बारे में लोगों को बताइए कि बिज़नेस कैसे काम करता है। तो और बताइए, और किस प्रकार से क्या एजेंसी देते हैं आप लोग? फ्रेंचाइजी देते हैं लोकल और ब्लॉक वाइज स्तर पे भी। अगर छोटा कोई काम करता है, किसी छोटे से मार्केट को कवर करना चाहता है तो उसको वहाँ पे भी देते हैं गुड्स हम लोग। अच्छा, एक ब्लॉक में एक इंसान को दे जी, देते हैं। 25-30 हज़ार का माल मिनिमम लेना होता है। अच्छा, हर दवाइयाँ आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी? दवाइयों में सारी दवाएं, जैसे मल्टीविटामिन्स हुए, पेन किलर में एकदम लेटेस्ट मॉलिक्यूल है, प्री प्रोबायोटिक्स है, सारी चीज़ें, आयुर्वेद के भी सारे प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स रेंज लगभग अप्रॉक्स 100 प्रोडक्ट से अधिक के रेंज है। अच्छा। और किसी को अगर लाइसेंस बनाना हो तो कितना टाइम टेकिंग चीज़ है सर ये? लाइसेंस ऑनलाइन अगर अप्लाई करते हैं तो 7 से 15 दिन के अंदर उनको लाइसेंस मिल जाता है। 3,000 रुपये फीस है। ऑनलाइन आप जिला में जो है ड्रग जो है अथॉरिटी से आप ले सकते हैं ड्रग इंस्पेक्टर से। CMO ऑफिस में जो ड्रग इंस्पेक्टर बैठते हैं, हर ड्रग डिपार्टमेंट CMO ऑफिस के अंडर में ही होता है, हर जगह, हर जिले में। वहाँ जाएं, अप्लाई करें और उसको। और यहाँ से आप डिस्पैच कर देते हैं? यहाँ से हम लोग जैसे वो लोग हमको पेमेंट देते हैं, हम लोग यहाँ से पैसा मतलब गुड्स भेजते हैं ट्रांसपोर्ट। और लार्ज स्केल में करने के लिए MR वगैरह कुछ हायर करना होगा? वो जैसे अभी मान लीजिए 30,000 रुपये में करेंगे तो MR तो करना खुद ही उनको मार्केटिंग करना हो, और बड़े लेवल पे करना है तो MR 2-3 लोग हायर करें, बिलिंग कराएं, उसको हम पूरा प्रमोशनल मटेरियल, बैग, विजुअल, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। MR को पूरी ट्रेनिंग भी हम लोग दे देते हैं। मतलब कोई इंसान MR हायर करके, हाँ। लाइसेंस लेना है, MR हायर करिए और डॉक्टर टू डॉक्टर विजिट जो होता है उस तरह से। हाँ, वो डॉक्टर टू डॉक्टर कर सकते हैं, या तो खुद अगर अभी कम पैसे से इन्वेस्टमेंट से करना चाह रहे हैं तो खुद मार्केट जा सकते हैं। उनको हम लोग पूरी चीज़ समझा देते हैं कैसे काम करना है, वो करते भी। वो पूरा ट्रेनिंग देते हैं आप हाँ। लोग? अच्छा। और आप लोग अभी कहाँ कहाँ माल भेज रहे हैं? जैसे UP हुआ, पूरा बिहार है, झारखंड है, MP है, वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र में भी अभी हम लोग के 1-2 कस्टमर हुए हैं। इतनी जगहों पे हम लोग का काम। अच्छा। और आपने जैसे किसी को खुद का ही अपना एक ब्रांड क्रिएट करना हो, बनाना हो दवाइयों के सेक्टर में, जो कि आज तक ऑनलाइन किसी ने नहीं बताया होगा आपको, तो वो कैसे हो सकता है? वो भी हो जाएगा, वो हम लोग करते हैं। अच्छा। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग एक टर्म्स है, उसके अंदर में हम लोग उनको बना के उन्हीं के ब्रांड बना के दे देंगे। उन्हीं का ब्रांड बना के देंगे। लेकिन आपके पास लाइसेंस हो तो इस लाइन में खेलने में अच्छा मजा है। या तो फिर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आप उसमें भी बहुत लॉस नहीं है। एक डिस्ट्रीब्यूटर पूरा वहाँ पे बिलिंग होती है, फिर उसके बाद वो ले जा करके वहाँ पे आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इजी गोइंग, कोई बहुत समस्या नहीं है। उसमें भी हम लोग अगर वो अपने डिस्ट्रिक्ट का बारे में डिटेल देते हैं तो वहाँ पे हम लोगों के कॉन्टेक्ट्स होते हैं, हम पहले से होते हैं। हाँ, वहाँ पे हम लोग उनको बिलिंग करवा देते हैं। और उनके बिलिंग से ही लोकल बिल वहाँ से वहाँ पे करते थे। 3% लेंगे वो लोग। तो एक फ्रेंचाइजी ले, उसको हम लोग हमारे उसके बीच में एक फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट होता है, और वो जाए, बैग, विजुअल, लीफलेट, सारी चीज़ प्रमोशनल मटेरियल हम लोग उसको प्रोवाइड कराते हैं। एक प्राइस लिस्ट देते हैं, उस प्राइस लिस्ट को वो अपने उनके लिए प्राइस लिस्ट होता है, और एक प्राइस लिस्ट उनको मार्केटिंग के लिए डेवलप करके देते हैं, जिस पे वो जा करके अपना काम कर सकते हैं। एक अच्छी मार्जिन है, कम इन्वेस्टमेंट में एक बड़ा काम कर सकते हैं। इसमें कोई उनको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। जो प्रोडक्ट का नॉलेज है, जानकारी है, वो हम लोग उनको प्रोवाइड कराते हैं। आधा सारी चीज़ें हम लोग की नेट पे है, shriyanpharmaceutical.com वेबसाइट है, इंडिया मार्ट, एक्सपोर्ट इंडिया, ड्रग टुडे, हर जगह पे कंपनी लिस्टेड है, 1mg पे भी लिस्टेड है। आराम से उसको
कर सकते हैं। सर ये तो बात हो गई एलोपैथ की, आप लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? हाँ। अच्छा, और इसके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है? ट्रेडिंग के लिए, खरीदने बेचने के लिए ड्रग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को। अच्छा, और इसमें क्या क्या आइटम बनाते हैं आप लोग आयुर्वेदिक? एक पेन किलर ऑयल है, आर्थराइटिस जॉइंट पेन से अगर आदमी परेशान है तो उसके लिए ऑयल है, कैप्सूल है हम लोग के पास। 8 mm तक का स्टोन है, उसके लिए नेफ्रान कैप्सूल एक हम लोग का है, उसका सिरप भी हम लोग के पास है। लीवर प्रिपरेशन के लिए है। यूट्रस में अगर लिकोरिया उकोरिया के पेशेंट हैं तो उनके लिए भी एक प्रोडक्ट हम लोग के पास है। एक डाइजेस्टिव एंजाइम और एपेटाइज़र भी है। इम्यून बूस्टर भी हम लोग के पास है जो अभी इस समय चल रहा है। पाइल्स की शिकायत है उसके लिए भी हम लोग के पास मेडिसिन अवेलेबल है। तो इनके पास आयुर्वेदिक में भी बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जिनकी आप मार्केटिंग वहाँ पे लोकल एरिया में जहाँ पे आयुर्वेदिक की दुकानें हैं, आयुर्वेदिक का जो मेडिकल शॉप है वहाँ पे आप इनका मार्केटिंग करके अपना प्रोडक्ट रख के वहाँ से भी आप सेल को कर सकते हैं। उसके लिए किसी भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को सेल और परचेज के लिए। अच्छा, ड्रग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। और उसका भी आप फ्रेंचाइज देते हैं अपने प्रोडक्ट्स का? उसकी भी फ्रेंचाइजी आयु केयर के नाम से हम लोग का, उसी की एक डिवीजन है श्रेयान फार्मास्यूटिकल की। हाँ। उसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, तो अगर हम बात करें इसमें आयुर्वेदिक वाले सेगमेंट में, इसमें क्या मुनाफा है? इसमें भी सेम मुनाफा है 60%। हाँ, अब लेकिन टर्नओवर उससे अच्छा भी हो सकता है अगर आयुर्वेद को किसी भी लोकल डिस्ट्रिक्ट में काम किया जाए तो पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जा सकता है। और इसमें मिनिमम परचेसिंग कितना है आयुर्वेद में? 20 से 25 हज़ार। 20 से 25 हज़ार रुपये। तो दवाइयों का कोई भी बिजनेस, चाहे आयुर्वेद हो चाहे एलोपैथ हो, अगर आप करना चाहते हैं तो आप श्रेयान कंपनी से, यहाँ पे सत्यप्रकाश जी से आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और एक अच्छा स्कोप, एक अच्छा करियर, एक अच्छा फ्यूचर अपने जीवन में आप बना सकते हैं। सो दोस्तों, ये था दवाइयों का व्यापार, दवाइयों का होलसेल अगर आप करना चाहते हैं तो किस प्रकार से ये बिजनेस काम करता है, इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी लाभप्रद होगी। अगर आप दवाइयों का बिजनेस करना चाहते हैं तो जरूर इस इन्फॉर्मेशन से आपको फायदा हुआ होगा। अगर आप श्राइन कंपनी से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इनका कांटेक्ट डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। आगे अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो बहुत ही मोटा प्रॉफिट, बहुत ही बढ़िया काम आप दवाइयों के बिजनेस में शुरू कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए लघु उद्योग और स्मार्ट आइडियाज़ के साथ। तब तक देखते रहें स्मार्ट आइडियाज़। भारत माता की जय और अपने माता पिता का हमेशा ख्याल रखें। जय हिंद। थैंक यू सर।